students, in this section we will discuss about embryogenesis, or you can say embryogeny process. We already know that after fertilization, one central cell converted into endosperm and egg cell fuse with male nuclei and form zygote. Okay, and that zygote is convert into an embryo. Okay, so जैसे ही एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इट मीन जब तक एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक जो जाइगोट है वो डिवाइडेशन करके डेवलप नहीं करेगा. जैसे ही कुछ अमाउंट एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि एंडोस्पर्म ही क्या करता है, डेवलपिंग जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है या न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है. ठीक है, तो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होने के बाद जैसे ही एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ तो एंडोस्पर्म के बाद जो ये सेल था जाइगोट का, एक सिंगल सेल 2n कंडीशन में होगा, डिप्लॉयड नेचर में, वो क्या होगा, एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा. ट्रांसवर्स डिवीजन भी कैसा होगा, अनइक्वल ट्रांसवर्स डिवीजन होगा. अनइक्वल इट मींस एक सेल क्या होगा, लार्जर, और दूसरा सेल क्या होगा, स्मॉलर होगा. जो लार्जर सेल होता है वो क्या होगा, उसको हम बोलते हैं बेसल सेल, और बेसल सेल मूव करेगा किस साइड पे, जिस साइड पे प्रेजेंट होगा माइक्रोपाइल रीजन ओव्यूल का. ठीक है, और जो चलाजर रीजन होगा, चलाजर रीजन पे क्या होगा, स्मॉलर सेल मूव करेगा, और जो स्मॉलर सेल होगा उसी स्मॉलर सेल को हम बोलते हैं एपिकल सेल और एम्ब्रायो सेल, क्योंकि यही जो स्मॉलर सेल है यही कन्वर्ट होकर फॉर्म कर देता है एम्ब्रायो को. ठीक है, और जो लार्जर सेल था वो कन्वर्ट होकर फॉर्म कर देता है सस्पेंसर सेल्स को. ठीक है, और हॉस्टोरियम को. तो सस्पेंसर सेल लार्जर एंड एम्ब्रायो सेल स्मॉलर, एक सिंगल ट्रांसवर्स डिवीजन होगा तब. ठीक है, फर्दर वो एक सेल से फॉर्म हुआ 2 सेल. ठीक है, अब जब 2 सेल का फॉर्मेशन होगा तो वो फर्दर क्या करेगा, फिर डिवाइडेशन करेगा. ठीक है, तो डिवाइडेशन करके सस्पेंसर सेल्स के नंबर क्या होंगे, ग्रेजुअली इंक्रीज होते जाएंगे. ठीक है, और एक इसमें क्या होगा, एक इसमें ट्रांसवर्सली डिवीजन होगा और 2 इसमें वर्टिकल डिवाइडेशन होगा. ठीक है, 2 वर्टिकल डिवाइडेशन होने के बाद ये क्या करेगा, एक सेल से 2, 2 से 4 एंड 4 से 8 सेल स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा, और इस 8 सेल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्लोबुलर स्टेज. ठीक है, तो ग्लोबुलर स्टेज, ये ग्लोबुलर स्टेज है. ग्लोबुलर स्टेज से पहले का जो स्टेज होता है, इस टाइप के एम्ब्रायो को हम बोलते हैं प्रो एम्ब्रायो, जिसमें क्या होगा, एम्ब्रायो फॉर्मेशन का होना स्टार्ट करता है, मींस डिवाइडेशन करना स्टार्ट करता है, और वो फॉर्म करता है 2 टायर्ड और 8 सेल स्ट्रक्चर. ठीक है, ये 8 सेल स्ट्रक्चर है, इसको हम ग्लोबुलर स्टेज बोलते हैं. इससे पहले का जो 2 टायर स्ट्रक्चर मीन्स 2 एंड 4, ये जो स्टेज है, इस स्टेज को हम बोलते हैं प्रो एम्ब्रायो. ठीक है, और प्रो एम्ब्रायो और सस्पेंसर सेल का डिवाइडेशन हो रहा है. यहाँ पे सस्पेंसर सेल ट्रांसफर डिवीजन के थ्रू कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, फिलामेंट्स को फॉर्म करते हैं. 6 to 8 फिलामेंट अगर फॉर्मेशन हो जाता है तो उस स्टेज को हम बोलते हैं सस्पेंसर स्टेज और सस्पेंसर सेल्स. मीन्स ये जो यहाँ से लेके ये ग्लोबुलर स्टेज है, इसके आगे यहाँ तक जो स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सस्पेंसर सेल. ये क्या है, ग्लोबुलर बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं ग्लोबुलर स्टेज. इसमें क्या होंगे, 2 टायर्स, मीन्स एक टायर पे होगा 4 सेल, दूसरे टायर पे क्या होगा 4 सेल, या कंप्लीटली इसको हम बोले 8 सेल स्ट्रक्चर. ठीक है, जो 4 सेल का एक टायर है वो टायर फॉर्म करेगा एक कॉटिलिडन, जो दूसरा टायर है वो फॉर्म करेगा दूसरा कॉटिलिडन, क्योंकि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, डेवलपमेंट और एम्ब्रायो फॉर्मेशन इन डाइकॉट. ठीक है, तो डाइकॉट है तो इसमें क्या होगा, 2 कॉटिलिडन का फॉर्मेशन होगा. मोनोकॉट में क्या होगा, 1 कॉटिलिडन का फॉर्मेशन होगा. जो ये स्टेज है, अर्ली स्टेज जो एम्ब्रायोजेनेसिस प्रोसेस का है, मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में क्या होता है, सिमिलर होते हैं. ठीक है, तो ग्लोबुलर स्टेज फॉर्मेशन हुआ, तो ग्लोबुलर फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ पे देखें आप, तो यहाँ पे 8 जो यहाँ से 6 to 8 जो फिलामेंट्स हैं, इन फिलामेंट्स को हम बोलते हैं सस्पेंसर. ठीक है, ये भी सस्पेंसर सेल का ही पार्ट है. और यहाँ पे क्या है, ग्लोबुलर स्टेज है, 2 टायर्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो सस्पेंसर सेल का जो टर्मिनल सेल है, जो लास्ट सेल है टर्मिनल यहाँ पे सस्पेंसर सेल का, वो जो यहाँ पे एम्ब्रायो सेल के साथ अटैच होता है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस. ठीक है, हाइपोफाइसिस. और ये हाइपोफाइसिस ही बाद में क्या कन्वर्ट होकर फॉर्म कर देता है, रूट कैप एंड रेडिकल. ठीक है, रेडिकल फॉर्मेशन करेगा, और रेडिकल के क्या होगा, जो रूट कैप होगी, रूट कैप जैसे रूट होता है, रूट के टर्मिनल एंड पे क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव कैप प्रेजेंट होती है. ठीक है, उसको हम बोलते हैं रूट कैप. तो रूट कैप फॉर्मेशन होगा हाइपोफाइसिस के थ्रू, और रेडिकल फॉर्मेशन होगा जहां से क्या होगा, रूट अराइज होगा. ठीक है, प्लूम्यूल से क्या होता है, शूट अराइज होता है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम फर्दर देखें तो इसमें फर्दर डिवाइडेशन होगा. लास्ट आउटर साइड इसके क्या प्रेजेंट है, सेल प्रेजेंट है. इस सेल में क्या होगा, डिवाइडेशन होगा, मीन्स पेरी डिवाइडेशन होगा, ये हम इसको बोलते हैं आउटर डिवाइडेशन. तो आउटर साइड पे सिर्फ डिवाइडेशन होगा, और डिवाइडेशन करके ये फॉर्म कर देगा ग्राउंड मेरिस्टेम. ग्राउंड मेरिस्टेम फॉर्मेशन करेगा, और इनर साइड के जो सेल्स होंगे वो डिवाइड करके फॉर्म करेंगे प्रो
कैम्बियम, इट मीन्स सबसे इनर साइड फॉर्मेशन होगा प्रोकैम्बियम का, और उसके बाद फॉर्मेशन होगा ग्राउंड मेरिस्टम का, और जो इसके चारों तरफ जो पेरिसाइकल डिवाइडेशन था उस पेरिसाइकल डिवाइडेशन के थ्रू फॉर्मेशन करेगा डर्मेटोजेन का। ठीक है, डर्मेटोजेन इट मीन्स आउटर साइड की कवर। ठीक है, तो आउटर साइड कवर फॉर्मेशन किया, आउटर साइड पेरिसाइकल डिवाइडेशन के थ्रू, इनर साइड डिवाइडेशन हुआ, ग्राउंड मेरिस्टम का फॉर्मेशन हुआ, और उसके इनर साइड डिवाइडेशन हुआ, प्रोकैम्बियम का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और यहाँ पे जो हाइपोफाइसिस था ये कन्वर्ट होकर फॉर्मेशन कर देगा किसको, रेडिकल को फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो फर्दर स्टेज में देखते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेजेस हैं, पहला प्रो एम्ब्रायो फॉर्मेशन हुआ, देन ग्लोबुलर स्टेज, और ग्लोबुलर स्टेज उसके बाद एंटर कर जाएगा इसमें हार्ट शेप स्टेज में। हार्ट शेप स्टेज में आप यहाँ पे हार्ट शेप स्टेज देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, जो इसके दो टर्मिनल एंड है, ठीक है, एक एंड आपको ये वाला दिख रहा है और एक एंड ये है, जब इसके दोनों एंड पे क्या होगा, ओवर ग्रोथ होनी स्टार्ट होगी, ये डेवलप करना स्टार्ट करेगा, ये मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेगा। जो रिमेनिंग जो मिडिल पार्ट है, इस मिडिल पार्ट में क्या होगा, सेल डिवाइडेशन बहुत कम होगा। इट मीन्स यहाँ पे सेल डिवाइडेशन कम हो रहा है, यहाँ पे सेल डिवाइडेशन ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे सेल डिवाइडेशन ज्यादा हो रहा है, तो ये सेल डिवाइडेशन यहाँ कम हुआ, तो ये कंटिन्यूअसली क्या होगा, आगे की तरफ ग्रो करता जाएगा, ये आगे की तरफ ग्रो करता जाएगा। कौन सा सेल, एम्ब्रायो सेल। ठीक है, जो यहाँ पे 4 सेल स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था, 2 टायर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था, ये आगे की तरफ डिवाइड करता जाएगा, ये आगे की तरफ डिवाइड करता जाएगा। तो आप यहाँ पे अल्टीमेटली एक स्ट्रक्चर देखोगे कि जो मिडल पार्ट था, वो मिडल पार्ट यहाँ पे जहाँ डिवाइडेशन नहीं हो रहा था वो फॉर्म कर देगा प्लोम्यूल को, और जो दोनों साइड पे यहाँ पे डिवाइडेशन हो रहा था, ये डिवाइड हो रहा है और यहाँ से डिवाइड हो रहा है, ये दोनों फॉर्म कर देंगे कॉटिलीडन्स को। ठीक है, अब डाइकॉट है तो इसमें क्या होंगे, 2 कॉटिलीडन्स होंगे, एक कॉट यहाँ से फॉर्मेशन होगा और दूसरा कॉट कहाँ से फॉर्म होगा, यहाँ से फॉर्म होगा, तो 2 कॉटिलीडन्स यहाँ से क्या हो जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर जो मेरिस्टम के सेल्स थे, ये मेरिस्टम के सेल्स या और इसके अंदर जो प्रोकैम्बियम सेल्स थे, ये कंटिन्यूअसली क्या करेंगे, डिवाइडेशन करना कंटिन्यू रखेंगे, ये डिवाइड करते जाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा, जो सस्पेंसर सेल है, ये सस्पेंसर सेल भी यहाँ पे हार्ट शेप में प्रेजेंट होते हैं। और जो हार्ट शेप, जो सस्पेंसर सेल का जो टर्मिनल कौन से पार्ट पे, जो माइक्रोपाइल रीजन पे जो लास्ट सेल प्रेजेंट होता है सस्पेंसर सेल, उस सस्पेंसर सेल को हम बोलते हैं हॉस्टोरियम। हॉस्टोरियम इट मीन्स ये कौन सा पार्ट है, माइक्रोपाइल। ओव्यूल का जो माइक्रोपाइल स्मॉल पोर वाला रीजन था, उस पोर वाले रीजन को कवर करने का काम किसका होगा, हॉस्टोरियम का होगा, वो उस पार्ट को क्या कर लेगा, कवर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्दर स्टेज में अगर हम देखें तो हार्ट शेप के बाद वो एंटर करता है हॉर्स शू शेप। हॉर्स शू शेप का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइडेशन ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे डिवाइडेशन हुआ, ये आगे की तरफ ग्रो कर गया, ये आगे की तरफ ग्रो कर गया, और बीच वाला जो एंड जहां से ग्रो नहीं हुआ, जहां से क्या होगा, प्लम्यूल का फॉर्मेशन हुआ, इट मीन्स यहां से शूट अराइज होता है। ये रेडिकल पार्ट है, कौन सा रेडिकल पार्ट, जहां पे प्रेजेंट था हाइपोफाइसिस। ठीक है, और हाइपोफाइसिस यहाँ पे कन्वर्ट हुआ किसमें, रूट कैप में। यहाँ पे सस्पेंसर सेल्स वैसे ही प्रेजेंट है, जो 6 to 8 फिलामेंट्स थे, ये भी क्या है, सस्पेंसर सेल्स हैं। वैसे ही इसके नेक्स्ट स्टेज में भी सस्पेंसर सेल्स क्या होंगे, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेज में अगर हम देखें तो हॉर्स शू शेप के बाद कन्वर्ट होता है जो स्ट्रक्चर, दैट इज डाई कॉटिलीडन स्टेज। मीन सीड के अंदर जो कॉटिलीडन्स होंगे वो डाई कॉटिलीडन, एक कॉटिलीडन ये है, दूसरा कॉटिलीडन ये है। ठीक है, और इन दोनों कॉटिलीडन के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, प्लम्यूल। जो ये प्लम्यूल था, ये रीजन वाला, ये क्या करेगा, ये भी आगे की तरफ ग्रो करता हुआ जाएगा। अब बेसी बात है, ये इनर की साइड ग्रो करता हुआ जाएगा, मीन्स ये यहाँ पे ग्रो इसकी स्टॉप है, ये ग्रो करता जा रहा है, ये ग्रो करता जा रहा है, तो ये वाला एंड यहीं तक स्टॉप रहेगा, ये आगे की तरफ जा रहा है, ये आगे की तरफ जा रहा है, तो वही ग्रोथ यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये वहीं पे स्टॉप है, ये आगे की तरफ जा रहा है, ये आगे की तरफ ग्रो करता हुआ जा रहा है, तो ये फॉर्म कर दे रहा है 2 कॉटिलीडन्स को। ठीक है, और यहाँ पे देखो हाइपोफाइसिस रीजन था तो रूट कैप फॉर्मेशन हुआ, या इसको हम बोलते हैं रूट टिप। रूट टिप के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, रूट कैप। और वैसे ही क्या यहाँ पे सस्पेंसर सेल्स पहले ऑलरेडी वैसे ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसके बाद हम सिंपली ये देख सकते हैं कि 2 कॉटिलीडन्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, जिसमें क्या होगा, रेडिकल भी प्रेजेंट होगा और साथ ही साथ क्या प्रेजेंट होगा, प्लम्यूल भी प्रेजेंट होगा। प्लम्यूल शूट पार्ट को डेवलप करेगा, एंड जो रेडिकल होगा वो रेडिकल क्या फॉर्म कर देगा, रूट पार्ट को अराइज कर देगा। ठीक है, तो एक बार हम इसके स्टेजेस को दोबारा से देख लेते हैं। ठीक है, सिंगल सेल स्टेज, इसमें क्या हुआ, अनइक्वल ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, ट्रांसवर्सली डिवीजन हुआ, एक सेल स्मॉलर, दूसरा सेल क्या हो रहा है, लार्जर। यहाँ पे आप देखो ये लार्जर, ये क्या है, स्मॉलर। स्मॉलर को हम बोलते हैं एम्ब्रायो सेल और लार्जर को हम बोलते हैं बेसल सेल और सस्पेंसर सेल। ठीक है, इसमें फर्दर फिर डिवाइडेशन होगा तो इसमें 6 to 8 क्या होंगे, सस्पेंसर सेल फॉर्मेशन होगा, और जो डाउन साइड जो सिंगल सेल था उसमें क्या होगा, 2 डिवाइडेशन होगा, एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और 2 वर्टिकल डिवाइडेशन होगा, और वो फॉर्म कर देगा 8 सेल स्ट्रक्चर और 2 टायर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो सस्पेंसर सेल का फंक्शन क्या है, अब एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ किस साइड पे, चलाजा रीजन पे। ठीक है, और माइक्रोपाइल रीजन पे क्या प्रेजेंट है हमारा,
सस्पेंसर सेल प्रेजेंट है। माइक्रोपाइल रीजन से जो प्रो एम्ब्रायो स्टेज है, इस प्रो एम्ब्रायो स्टेज को क्या करेगा, ऊपर की साइड पुश करेगा, और पुश की साइड पे करेगा जहां पे क्या होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, या आप बोल सकते हो एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा। तो एंडोस्पर्म के पास वो पुश करने का काम किसका होगा, सस्पेंसर सेल का होगा। ये पुश करेगा चलाजा रीजन की तरफ जहां पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट था, उससे ये न्यूट्रिएंट्स को गेन करेगा, और फर्दर जो इसके डिवाइडेशन के स्टेजेस हैं उस स्टेजेस को ये फॉलो करेगा। जब इसमें 8 सेल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबुलर स्टेज। मींस 3 स्टेजेस आती हैं इसमें, ग्लोबुलर स्टेज, हार्ट शेप स्टेज एंड हॉर्सशू शेप स्टेज। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर की वजह से इसको हम ग्लोबुलर बोलते हैं। यहाँ पे शेप की भी यहाँ पे हार्ट शेप है तो इसको हम हार्ट शेप स्टेज बोलते हैं। अगर यहाँ पे क्या है, इसका स्ट्रक्चर उसके बाद कन्वर्ट होता है एक हॉर्स शू की तरह, ठीक है। जैसे हॉर्स का शू आप देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, तो हॉर्स शू शेप स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको हम हॉर्स शू शेप स्टेज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फर्दर इसमें डेवलप होगा, और सीड के इनसाइड क्या होगा, मीन्स ओव्यूल जो सीड में कन्वर्ट होता है उसके अंदर 2 कॉटिलिडन्स डेवलप हो जाएंगे।